ये है कुंद कुंदाचार्य श्री के चरण चिन्ह। मैं पास से थोड़ा करती हूँ। ये देखिए, शाली गुरु भक्ति अर्घ से पूजूं, परमा गंगा ज्ञान अर्घ दे पद अनर्घ प्रगटाऊं। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण चित्त में धारूं, निर्ग्रंथों के पथ पर चल निर्ग्रंथ स्वरूप निहारूं। ओम ह्रीं श्री कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य देवाय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम नृपांति स्वाहा। निश्चय से चारित्र धर्म को कहते हैं। शम अथवा साम्य भाव को धर्म कहा है और मोह मिथ्या दर्शन तथा क्षोभ राग द्वेष से रहित आत्मा का परिणाम शम अथवा साम्य भाव कहलाता है। जो जानदी अरिहंतम, ये मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। जो पुरुष द्रव्य गुण और पर्यायों के द्वारा अरहंत भगवान को जानता है वही आत्मा को जानता है और निश्चय से उसी का मोह विनाश को प्राप्त होता है। यह है प्रवचन सार आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित 80 नंबर की गाथा से। यहाँ है दर्शन पाहुड़। 6 द्रव्य 9 पदार्थ 5 अस्तिकाय और 7 तत्व कहे गए हैं। जो उनके स्वरूप का श्रद्धान करता है उसे सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जिनेंद्र भगवान ने जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक्त्व कहा है और शुद्ध आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक्त बतलाया है। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ सम्यक दर्शन रत्नत्रय में सार रूप है और मोक्ष की पहली सीढ़ी है। इसलिए हे भव्य जीवों उसे अच्छे अभिप्राय से धारण करो। जितना चारित्र धारण किया जा सकता है उतना धारण करना चाहिए और जितना धारण नहीं किया जा सकता उसका श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञानी जिनेंद्र देव ने श्रद्धान करने वालों के सम्यक दर्शन बतलाया है। एक मिनट। श्रावक धर्म में दान व पूजा ये मुख्य कर्तव्य है। इसके बिना वे श्रावक ही नहीं है। इसमें रिकॉर्डिंग करनी है ना, इसमें बोलिए, दोबारा बोलिए। इसमें रिकॉर्डिंग करिए ना, ये सब रिकॉर्डिंग चल रही है। श्रावक ऊपर से सम्यक दर्शन से युक्त दान पूजाशील अनेक प्रकार के उपवास कर्म क्षय में कारणभूत व्रत भी मोक्ष सुख के कारण है और सम्यक दर्शन के बिना दीर्घ संसार के कारणभूत है। अगला है धर्म। श्रावक धर्म में दान व पूजा ये मुख्य कर्तव्य हैं। इसके बिना वे श्रावक ही नहीं हैं। मुनि धर्म में ध्यान व अध्ययन स्वाध्याय मुख्य कर्तव्य हैं और इनके बिना वह मुनि या मुनि धर्म भी वैसा ही अयथार्थ है। रणेसार का है ये कुंद कुंदाचार्य देव, ये नियम सार जी का। कितने ही लोग ईर्ष्या भाव से सुंदर मार्ग की निंदा करते हैं, इसलिए उनके वचन सुनकर जिन मार्ग में अभक्ति अश्रद्धा ना करो। नियम सार जी आचार्य कुंद कुंद देव। अन्वयार्थ ये दूसरा है। जीव संसार स्थित जीव चेतना वाला है, उपयोग लक्षण वाला है, प्रभु है, करता है, भोगता है, देह प्रमाण है, अमूर्त है और कर्म संयुक्त ऐसा होता है। पंचास्तिकाय। अब सबसे विशेष आचार्य कुंद कुंद स्वामी का परिचय। आप पढ़िए दीदी, आप हिंदी पढ़ लेते हैं ना। यहाँ कुंद कुंद स्वामी माघनंदी मुनि के प्रशिष्य और गुणचंद्र मुनि के शिष्य थे। अपने ही पूर्व देह में जाकर वीतराग सर्वज्ञ
श्रीमंदर स्वामी के मुख में दिव्य ध्वनि श्रवण कर अपनी शंका दूर करने के साथ तत्वज्ञान की विशेषता भी प्राप्त की थी। आपकी ही दूसरा नाम पद्मनंदी भी था पद्मनंदी भी था तथा अन्य भी इनके नाम मिलते हैं। आप ही तत्व निर्णयार्थ ग्रंथों का रहस्य 4 प्रकार का सिद्धांत लाए थे। मतांतर निर्णय, सर्वशास्त्र, कर्म प्रकाश और न्याय प्रकाश। आपने वादी प्रतिवादियों द्वारा मान्य अनेक ग्रंथ रत्न बनाए। आपके 5 नामों का उल्लेख देखा जाता है जो इस प्रकार है। पहला कुंद, दूसरा वक्रग्रीव, तीसरा एलाचार्य, चौथा गृदपिच्छ, पांचवा पद्मनंदी। आपके समय में सैलापुर तमिलग्राम जो दक्षिण प्रांत में है, यह विद्या का केंद्र था। वहाँ पर आपने एक कुरल नाम का ग्रंथ बनाया था। उसमें सांप्रदायिक विषय ना देकर ऐसा आध्यात्मिक विषय लिखा जिससे वह ग्रंथ उस देश में अभी तक वेद की तरह पूजा जाता है और उसे 5वां वेद कहते हैं। अच्छा, आप प्राकृत भाषा के अद्वितीय विद्वान थे। आपने जो भी ग्रंथ बनाए हैं उनमें निवृत्ति मार्ग का बहुमूल्य देखा जाता है। यदि यह भी कह दिया जावे तो बन सकता है कि वे निवृत्ति मार्ग के ही हैं। आपके सब ग्रंथ प्रामाणिक हैं और बड़ी प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते हैं। दिगंबर जैन संप्रदाय में भगवान कुंद स्वामी का आसन बहुत ऊंचा माना है। जैन मंदिरों में प्रतिदिन उपरोक्त श्लोक को दोहराकर भक्तजन उनकी गिनती गौतम स्वामी के बाद करते हैं। सचमुच ये मैं जो पढ़ रही हूँ ये उसका भाव है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आगे पढ़ती हूँ। सचमुच दिगंबर संप्रदाय का मूल आधार इन आचार्य प्रवर के महान व्यक्तित्व में स्थित है। यदि कुंदाचार्य नहीं होते तो शायद दिगंबर संप्रदाय भी इतना उन्नतशील ना होता। इस समय में इनका संबंध दक्षिण भारत से बहुत है। पहली शताब्दी के लगभग दक्षिण में एक पिंडधनाड़ु नाम का एक प्रदेश था। उस प्रदेश में कुरुमरई नाम का एक ग्राम था। उसमें एक करमुंड नाम का धनिक वणिक रहता था। उसकी स्त्री का नाम श्रीमती था। उनके यहाँ एक मतिवरण नाम का गोपाल गौ चराने के लिए नौकर था। एक दिन वह गौ चराने जा रहा था तो अग्नि से सारा जंगल जला हुआ देखा। कुछ देर प्रदेश बीच में हरा भरा दिखाई दिया और कुछ पेड़ भी दिखाई दिए। ऐसा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दौड़कर वहां पहुंचा तो एक मुनि के रहने एवं निवास करने का स्थान देखा तथा आले माने वृक्ष की खोल में आगम ग्रंथ देखे। उनको वह ले आया और उन आगम ग्रंथों को अपने सर पर घर में रख लिया। सेठ करमुड़ ने कोई संतान नहीं थी, अतः सेठानी तथा सेठ का चित्त उदास रहता था। एक दिन उनके यहाँ प्रभावशाली दिगंबर मुनि का आहारार्थ आगमन हो गया और उन्होंने भक्ति पूर्वक उनको पड़गाह कर आहार दान दिया और अमित पुण्य का संचय किया। आहार दान देकर उनको यह निश्चय हो गया कि हमारे अवश्य संतान होगी। ग्वाले मतिवरण ने उसी समय जो ग्रंथ उसे जंगल में मिले थे मुनिराज को भेंट किए। इस ज्ञान दान के प्रभाव से उस ग्वाले का ज्ञानावरण कर्म का बंध क्षीण हो गया और आगे वह ही ग्वाला मरकर इन सेठ सेठानी के पुत्र हुआ और ये ही आगे कुंद स्वामी होंगे। एक दिन श्री मुनि गुणचंद्र जी आचार्य महाराज का जिस ग्राम में सेठ सेठानी रहते थे आगमन हुआ। सेठ और सेठानी पुत्र सहित मुनिराज की वंदना को गए।
वहाँ मुनि महाराज की देशना को सुनकर सेठ पुत्र को प्रतिबोध हो गया और फिर वह घर नहीं लौटा। माता पिता से आज्ञा लेकर दिगंबर मुनि हो गया। उन मुनि ने मलय देश के अंतर्गत हेमग्राम पोन्नूर के निकट स्थित नीलगिरी पर्वत पर बड़ी भारी तपस्या की। वहाँ पर अभी तक उनके चरण बने हुए हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 5 में हुआ था और मात्र 11 वर्ष की अवस्था में दीक्षित हुए थे। 33 वर्ष दिगंबर मुनि अवस्था में रहे और 45 वर्ष तक आचार्य पद रहे। इस प्रकार उनकी आयु 89 वर्ष की थी। दिगंबर जैन आचार्य भगवान कुंद स्वामी के द्वारा ग्रंथाधिराज समय सार एवं नियम सार की रचना कुंदाद्री पर्वत पर ही की गई थी। इसी स्थल पर जहाँ हम हैं, आचार्य कुंद देव ने समाधि मरण यहीं कुंदाद्री पर्वत पर धारण कर इस संपूर्ण कुंदाद्री पर्वत की भूमि को धन्य कर दिया। इसीलिए ही यह एक पवित्र दिगंबर जैन तीर्थ है। जयवंत वर्ते कुंदाचार्य, जयवंत वर्ते।